Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which of the following species provides floral rewards in the form of providing safe place to lay eggs? So इनमें से कौन सी फ्लावर स्पीशीज इंसेक्ट्स को एक गिफ्ट देती हैं, फ्लोरल गिफ्ट देती हैं, सो दैट इंसेक्ट उनके अंदर अपने एग्स को रख सके? फर्स्ट है एमोर्फोफेलस, सेकंड फिग, थर्ड यका, और इज इट फोर्थ ऑल द अबव? सो द की कंसेप्ट इज क्रॉस पॉलिनेशन. So what is pollination? Transfer of pollen grains from anther to stigma. जब एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं तो उसको कहते हैं पॉलिनेशन. अब ये सेल्फ भी हो सकता है एंड क्रॉस भी हो सकता है. सेल्फ मतलब अगर एक ही फ्लावर में हो रहा है देन इट इज सेल्फ, और अगर दो फ्लावर्स में हो रहा है जो कि दोनों अलग अलग प्लांट्स पे हैं, कि एक प्लांट पर एक फ्लावर है, यहाँ के एंथर का जो पॉलन ग्रेन होगा वो उड़ के दूसरे फ्लावर पर जाएगा जो कि दूसरे प्लांट पर ग्रो कर रहा है. सो दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन. सो यहाँ पर पॉलन ग्रेन को उड़ाने के लिए, उसको ट्रांसफर करने के लिए कुछ एजेंट्स होती हैं. लाइक विंड से हो सकता है, हवा से हो जाए, वाटर से होता है, कभी कभी इंसेक्ट्स जो होते हैं वो कैरी करके दूसरे फ्लावर तक पहुंचाते हैं, बैट्स भी इसमें हेल्प करती हैं, बर्ड्स भी हेल्प करते हैं, बहुत सारे तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है. सो फर्स्ट है एमोर्फोफेलस प्लांट. सो दिस इज एमोर्फोफेलस फ्लावर. इट इज कॉमनली नोन एज टाइटन एरम. टाइटन एरम के नाम से ये जाना जाता है, उसकी स्पीशी है. इनके फ्लावर कैसे होते हैं आप देख सकते हैं, लार्ज, बहुत बड़े बड़े होते हैं और पंजेंट इन्फ्लोरोसेंस होती है. पंजेंट इन्फ्लोरोसेंस मींस इनके फूलों में से एक बैड स्मेल आती है. अब होगा क्या, यहाँ पर इनकी जो ये पंजेंट स्मेल है इसको सूंघते हुए कैरियन बीटल्स आते हैं. दे आर द इंसेक्ट बीटल्स. कैरियन बीटल्स जो होते हैं इस फ्लावर की पंजेंट इन्फ्लोरोसेंस को स्मेल करके उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उनको ऐसा लगता है कि शायद इसमें कोई डिकेइंग फ्लैश है जिसकी वजह से ये स्मेल आ रही है. तो जैसे ही इंसेक्ट्स इसमें जाएंगे तो जाने के बाद ये क्या करेंगे, इस फ्लावर में दे विल ले एग्स, वो अंडे दे देंगे. सो एमोर्फोफेलस क्या कर रहा है, एक तो कैरियन बीटल्स की हेल्प कर रहा है, उनको एक शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है सो दैट वो अपने एग्स दे सकें. दूसरी चीज, जब ये कैरियन बीटल्स यहाँ पर जाएंगे फिर यहाँ से उड़ के वो दूसरे फ्लावर में जाएंगे तो क्या करेंगे, इस प्रोसेस में वो पॉलन ग्रेन्स को अपने साथ लेके जाएंगे. सो एमोर्फोफेलस में क्या हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है. सो दोनों ही प्लांट को भी और बीटल्स को भी, दोनों का ही क्या है, म्यूचुअली दे आर बेनिफिशियल फॉर ईच अदर. सेकंड है फिग. फिग या फीकस. तो जो फिग के फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इनमें एनक्लोज्ड इन्फ्लोरेसेंस होती है. एनक्लोज्ड इन्फ्लोरेसेंस मींस इनके फूल थोड़े से बंद होते हैं, जिसको साइकोनियम भी कहते हैं. तो इस एनक्लोज्ड इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, फीमेल फिग वास्प होती हैं. फीमेल जो वास्प होंगी वो यहाँ पर आती हैं और इसके अंदर दे विल ले एग्स, अपने अंडे दे देती हैं इनसाइड द फ्लावर. और इसके साथ साथ ही क्या हो रहा है, फिग का क्रॉस पॉलिनेशन भी हो जाता है. अब जैसे ये जो फिग के अंदर ही क्या होता है, इनका जो लार्वा होगा वो डेवलप होगा, जैसे ही मैच्योर होंगे तो नई वास्प जो होंगी वो वहां से अगेन फिग की पॉलिन्स को कैरी करेंगी और दूसरे फिग प्लांट तक पहुंचा देंगी. तो इस तरीके से इनमें क्या हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन. थर्ड है यका प्लांट्स. इनको कौन पॉलिनेट करता है, यका मॉथ्स. ये भी एक कीड़े हैं, ये क्या करते हैं, इनको पॉलिनेट करते हैं. अब इसमें अगेन वही होगा, जो फीमेल मॉथ होगी वो पॉलिन्स को कलेक्ट करेगी और दूसरे प्लांट तक ले जाएगी, दूसरे यका फ्लावर तक ले जाएगी. इन दिस वे क्रॉस पॉलिनेशन इजिली हो जाएगा. और यहाँ ये क्या करेगी, ये फीमेल मॉथ जो अपने एग्स होंगे उनको यका फ्लावर की ओवरी में दे देगी. सो इस तरीके से यका प्लांट क्या कर रहा है, यका मॉथ्स की हेल्प कर रहा है एग्स देने के लिए, और यका मॉथ्स क्या कर रहे हैं, यका प्लांट की हेल्प कर रहे हैं इन क्रॉस पॉलिनेशन. So the final answer is D, that is all of the above. Hope you understood it well. Best of luck.